उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीत जाए। लेकिन मायावती सोशल इंजीनियरिंग एक बार जो 2007 में उन्होंने सरकार बनाई थी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे, इस बार भी सोशल इंजीनियरिंग की वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, दूसरे सम्मेलन किए जा रहे हैं, तो अब कितना बड़ा खतरा? तो मैं तो लखीमपुर खीरी जाना चाहता हूँ जी, ठीक है। हमारी वहाँ पे गाड़ी है, इन्होंने कहा था कि पहले हमसे कहा था कि आप जा सकते हैं गाड़ी में जी, अब कह रहे नहीं जा सकते। अंदर डिसाइड कुछ और हुआ था और बाहर अब ये बदल दिया है अपने कुछ ना कुछ, ये मतलब कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो सर आप कैसे अब यहीं बैठेंगे जब तक अपनी गाड़ी में? बैठा हूँ जी। सर आप लोग को रोका जा रहा है, बाधाएं डाली जा रही है, प्रियंका जी को वहाँ पे रोका हुआ है, लेकिन जो आरोपी है आशीष मिश्रा उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही सर। अब ये है पता नहीं, पूछिए इनसे। क्योंकि आप लोग को जिस तरीके से रोका गया, पहले कल आपके चीफ मिनिस्टर भी आए थे, उनको भी रोका गया यहाँ पे, आज आपके साथ इस तरह से घेराबंदी की गई है। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट सर? आई मेक ऑफ इट, ये सोचते हैं कि हम इन लोगों से डरते हैं, हम इन लोगों से नहीं डरते हैं। राइट, सीधी सी बात है सर। जब तक मिलेंगे नहीं आप लोग, यू विल बी हियर। And do you think, sir, the manner in which Priyanka ji was kept, in a makeshift jail for so much time? That's not a problem. That's all fine. Makeshift jail. This is not the issue here. Right. Whether I'm kept in makeshift jail, Priyanka is kept in makeshift jail, I don't care. Right. The issue is that 6 people have been run over by a criminal. The people who are supposed to be putting the criminal in jail, right? They're not putting the criminal in jail. Right? They're stopping people from going to see the family who's lost their members. So, okay, now enough now. Right, sir. Okay. Thank you so much, sir. गांधी को आप सुन रहे थे, एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। राहुल गांधी, जिस गाड़ी से राहुल गांधी को जाना था, उस गाड़ी में अब जाने की इजाजत नहीं दी गई है राहुल गांधी को, और इसीलिए अब वो यहीं पर बैठे हैं। Who's lost their members. So, okay, now enough now. right, sir. Thank you. Thank you so much, sir. भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी उनके साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें, जो पहले का कार्यक्रम था, राहुल गांधी को यहां से सीधे सीतापुर जाना था और वहां पर प्रियंका को लेकर के उसके बाद लखीमपुर खीरी जाने का इनका कार्यक्रम था। लेकिन इस बीच जो अब खबर आ रही है और जो तस्वीरें, इन तस्वीरों में आप राहुल गांधी को देख पा रहे हैं, वो इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर ही बैठे हुए हैं, जिसमें अब भूपेश बघेल उनके साथ हैं, साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी उनके साथ हैं। ये तमाम लोग यहां पर बैठे हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी का कहना है कि जिस गाड़ी से उन्हें जाना था अब इजाजत नहीं दी गई है। आनंद पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कहा आपको राहुल ने? मुझे बताइए कौन सी परमिशन है, मैं निकल सकता हूँ जी? ये देखिए परमिशन, सर अंदर बात हुई थी कि यूपी सरकार की परमिशन देख लीजिए जी। सर अंदर बात हुई थी कि आपको जाने देंगे और अब एयरपोर्ट पे ही आपको रोका जा रहा है। कैमरा लगाओ ना यहाँ, ये देखो, ये देखो। तो आपको लगता है मिसलीड करने की कोशिश की गई, आप लोग को कहीं और ले जाने की कोशिश है, जो गाड़ी जिस तरह से लगाई गई दूसरी मुझे तरफ नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ, एयरपोर्ट से निकलने नहीं दे रहे। तो आप यही धरने पे रहेंगे सर? जब अब मैं क्या करूँ, निकल ही नहीं पा रहा हूँ। तो सर आप धरने पे रहेंगे जब तक आप धरने पे क्या, यहाँ बैठा हूँ, निकलने नहीं दे रहे मुझे। सर ये पहली बार नहीं हो रहा है, हाथरस में भी हमने देखा था, आपकी गाड़ी रोकी गई थी एक्सप्रेस वे पे, उसके बाद आप पैदल गए थे प्रियंका जी के साथ, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन। ये दिखाओ ना, ये सीन दिखाओ ना थोड़ा अच्छी तरह। ये देखिए, ये है यूपी सरकार का परमिशन, देखिए जरा इधर, ये परमिशन देखिए। आपको लगता है क्लियर डायरेक्शंस हैं कि आपको रोका जाए एयरपोर्ट पे ही और किसी और रास्ते से लेके जाया जाए कहीं और? नहीं, वो तो सामने रोका हुआ है भाई, मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो जी। तो ये है परमिशन यूपी सरकार की जी। तो श्वेता, आप देख सकते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार कोशिश कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी का जो घेरा है उसको तोड़ के निकलने के लिए, लेकिन जो पुलिस है वो काफी तैनात है यहाँ पे और उनको घेर के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं राहुल गांधी यहाँ पे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, चरणजीत सिंह चन्नी हैं, और आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी का घेरा है यहाँ पे किस तरीके से है। जो तय रूट है सरकार का उसी से जाना होगा। ये यहाँ पे जो सिक्योरिटी में वहाँ लोग हैं, आनंद, जो वहाँ पर सिक्योरिटी में लोग हैं जो रोक रहे हैं राहुल गांधी को, अगर उनसे बात हो पाई हो, जरा पूछिए कि आप रोक क्यों रहे हैं, क्योंकि खुद एडीजी ने कह दिया है कि ये लोग जा सकते हैं 5 लोगों की टीम के साथ, तो फिर रोका क्यों जा रहा है? बिल्कुल यही बहस हुई है अभी थोड़ी देर पहले। राहुल गांधी और उनके जो 7 सहयोगी हैं उनकी और जो पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं उनका ये कहना है
कि उनके लिए अलग से मोटरकेड लगी है और वो उसी से ही जा सकते हैं। सरकार का जो काफिला है उसके साथ ही जा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कहना है कि वो अपने मोटरकेड से ही जाना चाहेंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे और इसीलिए ये गतिरोध बन गया है। आप देख सकते हैं जो एग्जिट का रास्ता है वो पूरा ब्लॉक किया हुआ है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, यूपी पुलिस के तमाम लोग मौजूद हैं और काफी भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के अंदर। बिल्कुल और आप देख सकते आनंद, हैं हमने देखा जो तस्वीरें आ रही है, राहुल गांधी यहाँ बैठ गए हैं, चरणजीत सिंह चन्नी वहां बैठे हैं, तो क्या अब वो धरने पर यहाँ पर बैठ गए हैं? आप देख सकते हैं दोनों मुख्यमंत्री इसके साथ। बिल्कुल आप देख सकते हैं राहुल गांधी सामने धरने पे बैठे हुए हैं, दो मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें उनके तय रूट के हिसाब से नहीं लेके जाया जाएगा तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। बहुत साफ लहजे में उन्होंने कह दिया है और उन्होंने अभी बाहर निकलने की कोशिश भी की गई कि तो जो सुरक्षा बल के जो लोग हैं उन्होंने उनको रोक दिया और राहुल गांधी ने कहा कि ये परमिशन दी गई है, तो उनको ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये कोई ट्रैप है, शायद उन्हें यहाँ से किसी और रास्ते से कहीं और ले जाया जाएगा, ऐसा उन्हें आशंका लगती है, जिसकी वजह से ही वो जो सरकारी जो व्यवस्था है उसके रास्ते से नहीं जाना चाहते हैं। वो उनके जो तय उनका रास्ता है वो उससे जाना चाहते हैं और यही वजह है कि गतिरोध यहाँ पे बना हुआ है। बिल्कुल, अगर संभव हो आनंद, हमें वो तस्वीरें दिखाइए, वहां पर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हम देख पा रहे थे। अगर ये संभव हो अपने कैमरामैन को बोले हमें दिखाए और साथ ही साथ राहुल और तमाम मुख्यमंत्री भी दोनों वहां पर बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन अगर दिखाएं तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पे भारी इंतजामात किए गए हैं यहाँ पे पुलिस फोर्स का। आप देख सकते हैं सब तरफ सुरक्षा बल के, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, पूरा एक घेरा है और आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पे ऐसे रस्सी नहीं लगाई जाती है। देखिए आप जिस तरीके से सोचता, मैंने कभी इस तरीके से एयरपोर्ट पे रस्सी लगा करके किसी को रोकते हुए नहीं देखा है। कभी भी इस तरह का जो पहरा है वो नहीं होता है एयरपोर्ट पे, किसी वीवीआईपी पे तो खासकर नहीं होता, इस तरह की रस्सी नहीं लगाई, एक तरह से बैरिकेडिंग कह दिया जाए। और आप दूसरी तरफ भी देखिए, उस तरफ भी बैरिकेडिंग है, जो पुलिस के लोग हैं उधर भी खड़े हैं। तो ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसका जवाब जो है वो योगी सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार ने परमिशन दे दी है तो फिर इस तरह की जो रस्सी है वो यहाँ पे क्यों लगाई गई है, इतनी सारी फोर्स यहाँ पे क्यों लगाई गई है, ये जवाब योगी सरकार को देना चाहिए। क्योंकि अगर परमिशन दी गई है और राहुल गांधी जाना चाहते हैं अपने तय रास्ते से, तो फिर उन्हें यहाँ पे धरने पे क्यों बैठना पड़ रहा है, ये जवाब योगी सरकार को देना चाहिए। आप देख सकते हैं राहुल गांधी हैं, दो मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं, प्रदेश के दो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तीनों लोगों को यहाँ से जो मेन एग्जिट है वहां से नहीं जाने दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बल के जो लोग हैं रस्सियां लगा करके उन्होंने घेरा बना दिया है। तो क्या योगी सरकार की कोई और मंशा है, क्योंकि हमें जो बताया गया आधिकारिक तौर से कि परमिशन दे दी गई है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को जाने की, लेकिन आप देख सकते हैं कि सूरत हाल क्या है। एयरपोर्ट पे रस्सी लगा करके राहुल गांधी को और दोनों मुख्यमंत्रियों को और उनके साथ जो कांग्रेस के आला नेता हैं उनको रोका गया है। कहा जा रहा है कि जो तय रास्ता है, जो सरकार ने रास्ता रूट तैयार किया है, जो उनका एस्कॉर्ट है उसके जरिए ही जाएंगे राहुल गांधी, अपने रास्ते से नहीं जा सकते, ये साफ यहाँ के अधिकारी को कहना है, इसीलिए गतिरोध बना हुआ है। श्रद्धा, और इस वक्त की बड़ी खबर आप आज तक पर देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, लखनऊ एयरपोर्ट है ये। लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं। राहुल गांधी को अभी लखीमपुर खेरी नहीं जाने दिया जा रहा है। कन्वेयर बेल्ट पर ही राहुल गांधी और राहुल गांधी के बगल में चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के बैठे हुए हैं। मेरे सहयोगी आनंद पटेल लखनऊ एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी भी वहां पर मौजूद है और राहुल गांधी से कुछ बातचीत चल रही है। भूपेश बघेल भी इस समय यहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, पुलिस वालों से बात कर रहे हैं। गतिरोध का कारण आखिर क्या है आनंद, इस गतिरोध की वजह क्या है, क्यों राहुल गांधी को नहीं जाने दिया जा रहा है? भूपेश बघेल इस समय पुलिस अधिकारियों से क्या बात कर रहे हैं? केसी वेणुगोपाल को हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं। क्या राहुल गांधी पहले अपनी बहन से मिलने और फिर बहन के साथ आगे लखीमपुर जाना चाहते हैं? क्या ये उनका प्लान है आनंद? गौरव, गतिरोध का कारण सिर्फ एक है और वो ये रस्सी है, आप ये देख सकते हैं, ये रस्सी है, ये गतिरोध का कारण है। राहुल गांधी और उनके साथ मुख्यमंत्री हैं दो
वो अपने तय रास्ते से लखीमपुर जाना चाहते हैं किसानों से मिलने के लिए, लेकिन जो यहाँ पे मौजूद पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि उनके लिए अलग से एस्कॉर्ट है और वो उनके तय रास्ते से उन्हें लखीमपुर ले जाना चाहते हैं। तो इसमें अब क्या मंशा है सरकार की, क्योंकि जब साफ साफ ये कह दिया गया सरकार की तरफ से कि दोनों नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को परमिशन है लखीमपुर जाने की, उसके बाद इस तरह की घेराबंदी क्यों की गई है और इतना तमाम फोर्स यहाँ पे क्यों लगाया गया है, ये सवाल उठता है जी। आखिर क्या वजह है कि इस तरीके से यहाँ पे घेराबंदी? क्या राहुल गांधी इस पर कुछ कह रहे हैं? भूपेश बघेल उनसे आके कुछ बात कर रहे हैं। राहुल गांधी फोन पर बात कर रहे हैं इस समय। उनसे पूछिए कि आखिर वो जो सरकार ने निर्धारित रास्ता रखा है उस पर जाने में आपत्ति क्या है उन्हें? देखिए, उनका ये कहना है कि जो पब्लिक का जो रास्ता होता है, जो आम जन का रास्ता है, वो उसी से जाना चाहते हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि उस रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, वो अलग से रास्ते से उनको लेके जाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी का साफ कहना है कि जो आम जन का रास्ता है वो उसी रास्ते से जाना चाहते हैं। उन्हें ट्रैफिक से कोई दिक्कत नहीं है। वो रोज दिल्ली के ट्रैफिक में गाड़ी चला करके अलग अलग जगहों पर जाते रहते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या दिक्कत है अगर वो जाम वाले रास्ते से लखीमपुर जाना चाहते हैं आम जन की तरह, आम जनता से मिलने के लिए? तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है, उनको ये आशंका है कि यहां से निकालकर उन्हें कहीं और ले जाया जा सकता है। क्या पता उन्हें प्रियंका गांधी की तरह से हिरासत में ले लिया जाए। ये शुबा है जिसकी वजह से जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी ये सलाह है कि वो जो तय उनका रास्ता है, उनकी गाड़ी है, उसमें ही जाएंगे, पुलिस और प्रशासन के एस्कॉर्ट से नहीं जाएंगे। और यही वजह है कि गतिरोध बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी बैठे हुए हैं, दो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, केसी वेणुगोपाल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, चारों लोग धरने पे हैं यहाँ पे। ये ऐतिहासिक दृश्य मैं आपको दिखाऊं, आपने कभी देखा नहीं होगा कि किसी इतने बड़े नेता को रस्सी से रोका गया हो और पुलिस का इस तरीके से बैरियर लगा करके उन्हें जाने से रोका गया। एयरपोर्ट पे तो कम से कम मैंने इस तरह का कभी कोई दृश्य नहीं देखा है। गौरव, राहुल गांधी से पूछने का प्रयास कीजिए, राहुल गांधी से पूछने का प्रयास कीजिए कि एस्कॉर्ट में जाने में आपत्ति क्या है, निर्धारित रूट पर जाने पर आपत्ति क्या है उन्हें? राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी या भूपेश बघेल, इनमें से कोई इस प्रश्न का उत्तर देना चाहे, केसी वेणुगोपाल इस प्रश्न का उत्तर देना चाहे, क्योंकि अगर उनका लक्ष्य लखीमपुर खीरी जाना है तो जाने में आपत्ति क्या है? कुछ देर पहले राहुल गांधी ने बात की थी। राहुल गांधी ने हमसे बात की थी, एक्सक्लूसिव आज तक इंडिया टुडे से बात की थी, और उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वो अपने तय रास्ते से ही जाना चाहते हैं, अपने एस्कॉर्ट से ही जाना चाहते हैं। और यही वजह है कि उन्हें सरकार पे भरोसा नहीं है। आप देख सकते हैं जो दोनों मुख्यमंत्री हैं उनका भी एस्कॉर्ट होता है, उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को भी अलग रखा जा रहा है। तो ये बात समझ के परे है कि एक वीआईपी जिन्हें इतनी कड़ी सुरक्षा हासिल है, उनका अपना एस्कॉर्ट है, और जिस तरीके से जो दो मुख्यमंत्री हैं उनका एस्कॉर्ट है, उसको अलग करके पुलिस अपना एस्कॉर्ट क्यों देना चाहती है, ये सवाल बार बार सामने आ रहा है। और यही वजह है कि ये गतिरोध बना है। राहुल गांधी को यहाँ पे रोका हुआ है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्यों इस तरह का गतिरोध है। जब परमिशन दे दी गई है तो वो जिस रास्ते से जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाए। और आप देखिए जिस तरीके से तमाम जो कांग्रेस पार्टी के और नेता हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्यों ये गतिरोध बना हुआ है, क्या दिक्कत है? सर, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं, जो सरकार कह रही है कि हम अपना एस्कॉर्ट देते हैं, हम आपको लेके जाएंगे लखीमपुर, तो क्या मंशा लग रही है, क्या आशंका है आप? आनंद, मंशा साफ है। आदित्यनाथ जी की पुलिस देखिए, राहुल गांधी जी वो बैठे हैं, वो क्यों नहीं जाने दे रहे? मंशा साफ है। मंशा ये है कि वो गिरफ्तार करके ले जाना चाहते हैं। हम स्वतंत्र हैं, बोल के लब आजाद हैं मेरे, बोल के ख्यालात आजाद हैं। राहुल गांधी को आप बेड़ियों में बांधकर नहीं ले जा सकते। सरकार कह रही है कि परमिशन दे दी गई है। जी, आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी बार बार अपने नेताओं से कंसल्ट कर रहे हैं,
बातचीत कर रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि ये इस गतिरोध को खत्म किया जाए, लेकिन इस तरह का जो सिचुएशन है वो अपने आप में बहुत आनंद, लेकिन ये चीजें तो तय होती हैं, जो प्रोटोकॉल होता है, जो सिक्योरिटी डिटेल होती है। यहाँ दो मुख्यमंत्री है, एक Z+ कैटेगरी प्रोटेक्टी है, CRPF प्रोटेक्टी है राहुल गांधी, उसके अलावा दो मुख्यमंत्री हैं, तो इनका तो एक तय प्रोटोकॉल होता है, तय सिक्योरिटी होती है। वो सब जब निर्धारित होता है तो उसमें परिवर्तन हुआ क्या उसमें कोई परिवर्तन लाया गया क्या? वहां से वो रास्ते से निकलना चाहते हैं तो सरकार ने परमिशन। बिल्कुल यही बात कही जा रही है राहुल गांधी और दो मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो सिक्योरिटी है, इनकी अपनी सिक्योरिटी है, राहुल गांधी का अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, CMs का अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, उनकी अपनी गाड़ियां हैं, तो उन्हें अपनी गाड़ी में ही जाने दिया जाना चाहिए। और यही बात राहुल गांधी बार बार यहाँ पे कह रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री भी ये बात को कह रहे हैं, और यही वजह है कि ये गतिरोध बना हुआ है। गौरव, आप देख सकते हैं कि दोनों नेता करीब 15 मिनट से जो है यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता नहीं है गौरव, की बैरिकेड लगा करके जो है रोका गया हो नेताओं को। इस तरीके से आप देख सकते हैं तमाम जो नेता हैं कोशिश करेंगे जी बात करने की कोशिश कीजिए राहुल गांधी से, चरणजीत सिंह चन्नी से, भूपेश बघेल से, कि आखिर उन्हें आपत्ति क्या है तय निर्धारित रास्ते से जाने में। सर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हवाला बार बार अधिकारी दे रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी है हम उसके हिसाब से, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से ही लेके जाएंगे। आपकी सिक्योरिटी, आपका अपना एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है सर? मैं अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जानता हूँ। मुझे कहा गया था कि हम यहाँ से निकलेंगे, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे, वो अब इन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे ये पुलिस वाले, आर्मी वाले, पता नहीं कौन है, इनको खड़ा कर दिया। दिल्ली जैसी जगह पे आपने कई बार देखा है, कई बार देखा है। डर किस बात की है? सच्चाई से डरते हैं। हमने दिल्ली में देखा, जो सच्चाई है ना उससे डरते हैं। दिल्ली में आपको देखा है, आप वक्त सेशन आराम से गाड़ी चला करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खुद आप ड्राइव करते हैं, हमने कई बार देखा है। तो यहाँ नहीं, यूपी में आता हूँ, यूपी में जब भी आता हूँ हमारी गाड़ी में जाते हैं। जी, ये पहली दफा नहीं ये कुछ ना कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कुछ प्लान है, मुझे नहीं मालूम क्या है। तो मुझे मोटरकेड में डाल के कैदी जैसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। तो कितने देर बैठेंगे? मैं यहाँ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन मैं तो बैठ जाऊँगा। राहुल जी, लगातार आप किसानों की हक की लड़ाई पार्लियामेंट से लेके बाहर भी लड़ते हैं। यहाँ से निकलने नहीं देंगे ना मैं यहीं बैठूंगा, यहाँ से मैं हिलूंगा नहीं। अब देखना, हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। सवाल नहीं उठता। ऐसा एयरपोर्ट पे बहुत बिल्कुल देखने को नहीं मिलता कि रस्सियां लगा करके एयरपोर्ट पे बैरिकेड किया जाए, VVIPs को बैरिकेड किया जाए। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड राहुल जी। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ VVIP, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वी आर नॉट बीइंग लेट आउट। दे सेड दैट दे आर गिविंग अस परमिशन। वेयर इज द परमिशन? लुक एट द परमिशन। राइट सर, दिस इज द परमिशन। राहुल जी, गृह राज्य मंत्री ये कहते हैं कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे, और हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं। आई डोंट नो, तो आप किस तरीके से देखते हैं? किसानों के साथ कृषि प्रधान हिंदुस्तान है, क्यों आखिर किसानों को कुचला जा रहा है? कुचला जा रहा है, लूटा जा रहा है, और हर किसान ये समझता है कि सरकार उसको लूट रही है। हर किसान समझता है। सर, प्रियंका गांधी जी को भी 3 कानून बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, हर किसान जानता है। सर, प्रियंका गांधी जी को भी 4 दिन अरेस्ट करके रखा, क्या वैसा ही सोच रहे हैं आपको भी अरेस्ट करके रखें? मुझे नहीं मालूम, कुछ फर्क नहीं पड़ता, करो अरेस्ट। जो परमिशन दिया है वो अच्छा भैया, अब बाद में बात करेंगे। थैंक यू। तो ये है राहुल गांधी, आपने सुना उनको बहुत स्पष्ट तरीके से कि वो कह रहे हैं कि 1 दिन हो, 2 दिन हो, जितने दिन लग जाएं, अगर सरकार उनको परमिशन नहीं देगी, उनके रास्ते से, उनके प्रोटोकॉल के तहत वो अपनी गाड़ी में जाना चाहते हैं। बेसिकली आनंद, आप देख सकते हैं आनंद, मुद्दा ये है कि राहुल गांधी अपनी गाड़ी में जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन कह रहा है कि हमने आपके लिए गाड़ियां यहाँ तैयार की, आप हमारी गाड़ी में जाइए। बस इतना सा विवाद है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम केवल अपनी ही गाड़ियों में जाएंगे। इनको इस बात का डर क्या है कि अगर उत्तर प्रदेश प्रशासन की गाड़ियों में जाएंगे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा या कहीं और ले जाया जाएगा, ये आशंका है।
जी बिल्कुल, उन्हें यही शुबह है कि उन्हें कैदियों की तरह लेके जाया जाएगा, जो उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है। और यही वजह है कि वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि वो एक आम आदमी की तरीके से अपने जो किसान हैं उनसे मिलने जाना चाहते हैं। जब सरकार ने परमिशन दे दी है तो इस तरह की बैरिकेडिंग क्यों की जा रही है, यही राहुल गांधी का सवाल है, जिसका जवाब यहाँ मौजूद जो अधिकारी हैं उनके पास नहीं है, गौरव। और सवाल यही है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब उनका एक तय रूट है, उनकी गाड़ियां हैं, उनके सुरक्षा करनी है।